इवनिंग स्टूडेंट। तो आज हम क्लास 12 चैप्टर 3 का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करेंगे। इसके पहले हमने इस चैप्टर में करंट और करंट डेंसिटी के बारे में स्टडी किया था। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ कंडक्टर इज कॉल्ड करंट। ठीक है, करंट के SI यूनिट एम्पियर बताया था। ठीक है, करंट स्केलर क्वांटिटी होती है और करंट डेंसिटी हमने कल बताया था। तो करंट पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया I बाई ए जे इक्वल टू, और इसकी यूनिट क्या बताया था, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर और एम्पियर पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कुछ न्यूमेरिकल्स लगाए। आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आज जो हमारा टॉपिक है, आज ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिस्कस करेंगे। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी को सभी को समझना है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रिफ्ट एंड वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी, whenever electrons flow through the conductor, then कैसे इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में पास होते हैं, ड्रिफ्ट होते हैं, है ना। तो आज हम इसी की स्टडी करेंगे। तो सभी लोग हेडिंग लगाएंगे। फर्स्ट हेडिंग है हमारी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो स्टेट बोर्ड में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब ऐसा होता ही नहीं कि ये क्वेश्चन ना आए। ड्रिफ्ट वेलोसिटी 2 या 3 नंबर का लिखने के लिए आता है और हमेशा इसका स्टेटमेंट आपको याद रखना है, और ये अभी तक एवरी ईयर आया है। तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का स्टेटमेंट याद रखना है। और ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती क्या है, हम इसी को एक्सप्लेन करेंगे और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फार्मूला भी डेराइव करेंगे। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट लिख लें। सबसे पहले स्टेटमेंट लिखते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसका स्टेटमेंट सभी लोग लिखेंगे। ड्रिफ्ट वेलोसिटी is the drift velocity is defined as the average velocity with which free electron get drifted towards the positive end of conductor. Free electrons get drifted towards the positive end of conductor under the influence of external electric field. Under the influence of external electric field. So this is the statement, complete statement of drift velocity. Drift velocity is defined as the average velocity. First important term here, drift velocity is the average velocity. किसकी एवरेज वेलोसिटी है?
किसी भी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह चल रहे हैं। तो उन सभी इलेक्ट्रॉन्स की एवरेज वेलोसिटी कब एवरेज वेलोसिटी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रखना है, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको पता है कि किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, बता चुका हूं। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है। अब यहाँ पे हमें ऐसा कुछ करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना हो। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी 0 होती है, ठीक है ना। तो सबसे पहले स्टेटमेंट को ध्यान से देखें। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डिफाइंड एज द एवरेज वेलोसिटी। फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। ओके, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज द एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी किसकी, इलेक्ट्रॉन्स की। विथ विच फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड। फ्री इलेक्ट्रॉन किधर ड्रिफ्ट हो रहे हैं, टुवर्ड द पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर। कंडक्टर के दो एंड होते हैं, वन पॉजिटिव अनदर नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन्स हमेशा किधर ड्रिफ्ट होंगे, टुवर्ड्स पॉजिटिव एंड ऑफ द कंडक्टर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फेनोमेना होगा इसके लिए एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में ही ये होगा। ये जो फेनोमेना होगा वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में होगा। और क्यों होगा, कैसे होगा, ये हम धीरे धीरे डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले स्टेटमेंट लिखने सब लोग। इसका BD का फार्मूला होता है, इट इज डिनोटेड बाई, इसको हम डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाई VD। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को हम VD से डिनोट करेंगे और VD इक्वल टू माइनस E डिवाइडेड बाई M इंटू टाउ। ये हमारा फार्मूला होगा वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर E टाउ भी वेक्टर फॉर्म में है। ये मैग्नीट्यूड फॉर्म BD इक्वल टू EE बाई M इंटू टाउ। तो यहाँ पे E चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये वही इलेक्ट्रॉन है जो कंडक्टर में मूव कर रहा है। इसका चार्ज सभी को पता होगा 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। ये हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये जो फेनोमेना हो रहा है ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में हो रहा है। या